मैं रीड द रिलेवेंट पैरा ऑफ द एनेक्सर P1 एंड P2 में भू संपत्ति का मूल्यांकन कार्य में त्रुटिपूर्ण गणना पत्रक निर्मित कर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितता कारित किए जाने दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही किया जाना है। दिस लेटर वाज सेंट बाय द एसडीओ रेवेन्यू मेलट। हमारा नाम 2 नंबर पे है। हम 3 महीने के लिए तहसीलदार थे वहां। दिन मेलट सेम लेटर मेलट एनेक्सर P2 है। एनेक्सर P2 को सेंड किया है एसडीओ रेवेन्यू ने तहसीलदार को कि इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना किया गया है। अब मेलट कम टू द पेज नंबर मेलट 44 मेलट। हम वहां पदस्थापना हमारी हुई थी 29 अक्टूबर 2020 से 30 जनवरी 2021। ये हमारा पहला ऑर्डर सीट है 14/12/2020 को। पर संपत्तियों का गणना पत्रक तैयार किया गया जिसके अंतर्गत मकानों आबादी भूमि का ग्रामवासियों की उपस्थिति में गणना ये किया गया और हमने इस ऑर्डर सीट को भेज दिया रेवेन्यू के पास में। दे मेलट कम टू द मेलट पेज नंबर 55। वो कंटिन्यू ऑर्डर सीट है मेलट, वो जमीन एक्वायर का है, 6 जनवरी 2021 का है। कुल 264 प्राप्त दावा आपत्ति कार्यपालन अभियंता सिविल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं आवेदक की उपस्थिति में जांच किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मौके पर दावा आपत्ति का निराकरण किया गया। सो दिन में लड़ी ऑर्डर। उसके बाद फिर 20/1/2021 का ऑर्डर है जिसमें आपत्ति का निराकरण किया गया। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया 30 जनवरी 2021 को। अब इसमें एक अवार्ड पारित हो जाता है मेलट और उस अवार्ड को चैलेंज करता है छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी मेलट एनेक्सर P5 मेलट। अब ये पेज नंबर 73 है, ये कलेक्टर का ऑर्डर है मेलट जो अवार्ड पारित हुआ था जमीन एक्वायर का। मैं रीड द रिलेवेंट पैरा मेलट। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अनुभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा आवेदित भूमि पर मूल्यांकन विधि अनुरूप किया गया है। अधिनियम 2013 की धारा 30 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की गणना करने में त्रुटि की गई है। उक्त प्रावधान के अनुसार इश्तिहार प्रकाशन के दिनांक से आदेश दिनांक तक 6 माह की अवधि का अतिरिक्त राशि का गणना की जाने चाहिए था, न कि प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ होने के दिनांक 25/4/2018। चूंकि मतलब 25/4/2018 का आवेदन आया था और उस दिन से उन्होंने गणना किया था, अतः 32 माह का अतिरिक्त राशि की गणना की त्रुटि गई है। अतः अनुभागीय अधिकारी घरघोड़ा के इस निर्देश के साथ प्रत्यावित किया जाता है कि अधिनियम 2013 के अंतर्गत इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक से आदेश दिनांक तक की अवधि का गणना संशोधित आदेश पारित किया जाए। मेलट ये आदेश पारित हो गया। चूंकि हम वहाँ तहसीलदार थे, 3 महीने हम वहाँ थे। अब मैंने जो ऑर्डर सीट में हमारा 3 ऑर्डर सीट है उसकी मैंने प्रोसीडिंग बता दिया। इसके बाद मेलट इसमें जुलाई 2025 में हमें शो का आज नोटिस जारी हुआ। आई हैव एनेक्सर P8 मेलट। पेज नंबर मेलट 100 है। मैं रीड द रिलेवेंट पैरा मेलट। अर्जन संबंधी भू संपत्ति की त्रुटिपूर्ण गणना मूल्यांकन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का उल्लेख है। परिसंपत्ति की त्रुटिपूर्ण गणना मूल्यांकन करने की श्रेणी में आपका नाम है, अतः आप अपना जवाब दें स्पष्टीकरण। उसके पीछे हमने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है कि हम 3 महीने के लिए थे और हमने 3 महीने का ऑर्डर शीट बना के हमने भेज दिया था। अब मैं अभी एनेक्सर P1 और P2 ये कलेक्टर ने एक ऑर्डर कर दिया एसडीओ को। एसडीओ ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ में एफआईआर किया जाए, इतने लोगों के खिलाफ में, जिसमें नाम हमारा 2 है। तो चूंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद ये कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, जबकि कलेक्टर महोदय का ही आदेश है कि जो 32 माह का जो ज्यादा एक्सेस था इंटरेस्ट मेलट, उसे 6 माह किया जाए। 6 महीने के अंदर 6 महीने का जो पार्ट था उसका अवार्ड ऑलरेडी पारित हो चुका है। तो इसमें जो दोषी एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज होती तो मेलट, जबकि मेलट चूंकि हम जो है हम तहसीलदार हैं और माननीय डीबी महोदय का भी आदेश है कि जो तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी हैं वो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 और 3 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं। उनके द्वारा जो भी न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ में किसी प्रकार का कोई भी एफआईआर नहीं होगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट मेलट एफआईआर हो जाएगा तो फिर एक नया लिटिगेशन होगा, एफआईआर होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी और फिर
नौकरी से भी सस्पेंशन होना पड़ेगा, अरेस्टिंग हो जाएगी माय लॉर्ड। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन था कि जो एफआईआर वाली जो कार्यवाही है उस प्रोसीडिंग को रोका जाए माय लॉर्ड। दिस इज अ जजमेंट माय लॉर्ड। और इसमें एक पीके गुप्ता जी का भी जजमेंट है, ऑनरेबल सिंगल बेंच का ही है। इसका लास्ट पैरा जो है शायद माननीय न्यायालय का भी एक जजमेंट पास हुआ है। आप आए हैं रिट पिटीशन सर्विस में आ गए मतलब इसीलिए मतलब अगर इसमें अगर एफआईआर हो जाती तो मुझे सीआरएमपी या डब्ल्यूपीसीआर में जाना पड़ता। मैंने इसमें चैलेंज किया है, जो मुझे शो काज नोटिस भी इशू हुआ है उससे भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो कार्यकाल है मात्र 3 महीने का है और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें कोई त्रुटिपूर्ण हो, और त्रुटिपूर्ण जब सुधार लिया गया है उसके एवज में मुझे 30 शो काज नोटिस हो रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, देन एफआईआर की जो प्रोसीडिंग हो रही है वो। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन था कि जो एफआईआर का जो पत्र जारी किया गया है कलेक्टर और एसडीओ के द्वारा उसे स्टे किया जाना। नहीं, सबसे बड़ी बात क्योंकि मेरा जो रोल है मैलट वो रोल एकदम लिमिट है। मैंने कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है, ना मैंने सिर्फ जो संपत्तियां की जो गणना किया गया, गणना मतलब त्रुटि हो सकती है, त्रुटि में सिर्फ इतना हुआ है कि 32 माह का इंटरेस्ट पार्ट जोड़ दिया गया था, जबकि कलेक्टर महोदय ने बोला कि उसे 6 महीने का होना चाहिए डेट ऑफ प्रकाशन के दिनांक से, और 32 माह का जो इंटरेस्ट पार्ट था उसे हटा दिया गया है। 6 माह का के हिसाब से इंटरेस्ट पार्ट को से नया वार्ड पारित हो गया मैलट। तो दिस इज अ ग्रेवेंस मैलट कि अगर एफआईआर हो जाएगा मैलट तो उसके लिए फिर जो पिटिशनर मैलट ही सफर द एंटायर लाइफ मैलट। आप बताएं मैडम। Lord, I am seeking instructions, my lord. मतलब 9 इसका तारीख को आइए आप इंस्ट्रक्शन ले ली। 9 तारीख को सुनवाई की, कॉम्प्लिकेटेड है, तुरंत तो एकदम स्टे अभी नहीं दूंगा मैं। मैलट मेरा जो जजमेंट है पहली मैलट बात यह है कि जो ऑर्डर जो आपने काम किया है मैलट तो जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं किया। नहीं मैलट जुडिशियल देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्डर्स। मैलट यदि रेवेन्यू अथॉरिटी मैलट कोर्ट में कोई ऑर्डर पास करता है मैलट तो जुडिशियल कैपेसिटी में माना जाएगा, ये एग्री। मैलट यहाँ पे इनको गणना पत्रक जोड़ना था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाके गणना पत्रक नोट किया, कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहा था, कोई जुडिशियल ऑर्डर उसने पास नहीं किया। मैलट जुडिशियल ऑर्डर पास तो नहीं जब किया जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं किया तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? मैलट, क्योंकि जो प्रोसीडिंग हुई है मैलट हर के लिए नहीं है, उसमें लिखा हुआ है मैलट कि यदि वो, हाँ, आप जैसे कलेक्टर ने अवार्ड पारित किया, मैलट ये जुडिशियल कैपेसिटी, मैलट उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। मैलट लेकिन आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाइए, घूमिए, मौका निरीक्षण कीजिए और जाके गणना पत्रक में जोड़िए। अब आपने अगर वहां गलत कर दिया है और कोई कार्रवाई हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में मेरे को एक भी रूलिंग दिखा दीजिए कि उसको प्रोटेक्शन है। मैलट वो नहीं है, बट मैलट जो कलेक्टर के पास में जो अपील हुआ है, जो पूरा अवार्ड का जो अपील हुआ है, तो उसमें जो कैलकुलेशन जो पार्ट है 32 महीने की जगह पे 6 महीने हो गया है मैलट, तो उसकी जगह पे अवार्ड पारित हो गया है मैलट। At that time you are not working as a judge. मैलट this is a true मैलट, but we are having the मैलट the post of the तहसीलदार मैलट, this proceeding initiated by the SDO revenue मैलट at इसलिए the court इंस्ट्रक्शन अगर लेंगे जिनको जवाब लेने के बाद करूंगा। मैलट। किसी का घर तोड़ दे विदाउट एनी ऑर्डर तो क्रिमिनल एफआईआर तो होगा। नहीं उसमें और ये गणना पत्रक क्या है, जो गणना पत्रक कहा गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आप गए मौका पे